मुझे कहा करती थी कि ये जीन जो ना खुदा का वास्ता इसको धुलवा लो, ये नहीं तो ये टूट जाएगी। 2-4 महीने में फटेगी भी नहीं, टूट जाएगी। इतनी गंदी हो चुकी है वो, खुदा ना खास्ता। काफ कंगना ने काफी काफ कंगला किया मुझे। ये तारीखी जुमला मेरी बीवी का था। उसने मैंने कहा चली नहीं, तो उसने कहा अब तुम काफ कंगला बनाओ। किस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहेंगे? नहीं, मैं सबके साथ। ये तो आप अब कह रहे हैं द अर्लीस्ट। कई ऐसे डायरेक्टर हैं जिसको मैंने कहा आप अपना काम करते रहे, अल्लाह जितना वो मैं अपना काम कर, अल्लाह फिर दुनिया बहुत बड़ी। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी आजकल क्या है? हमेशा से एक ही रही, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये भी चला गया रात को सोचते हुए यार या उसके तो आ रहा है थोड़ा सा, बिजली का बिल तो दे ही दूंगा, कटेगी नहीं। कैमरा को किस चीज की अशद जरूरत है? खत्म होने की। मेरा दोस्त था, उसको मोहब्बत हो गई थी, उसने निकाला ब्लेड और अपने आप को काटना शुरू कर। इस किस्म के आशिक लाख दिन लाने। अब ब्लेड नहीं मारता, कुछ और मारता है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक्सक्यूज़ मी विद अहमद अली भट्ट। एक और एपिसोड और एक और शख्सियत आज हमारे पास मौजूद है, जहां आप बात करते हैं ग्रेटनेस की। बड़े कम नाम आपके माइंड में आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो ये एक बहुत ही रेयर साइट है, देखने को मिलती है। लेकिन हमारी आज की जो शख्सियत है, ग्रेटनेस उनके लिए एक अंडरस्टेटमेंट होगी। आई थिंक जो उन्होंने काम किया और जिस स्टैचर पे उन्होंने वो काम किया, वो वाकई एक काबिल मिसाल है। एक इंस्टीट्यूट की हैसियत तो वो रखते ही हैं, बहुत कम ईद के चांद की तरह नज़र आते हैं। 70s 80s में छाए हुए थे, अब रिजर्व रहते हैं, कम काम करते हैं और बहुत ही मूडी भी हैं, प्ले राइट भी हैं। स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे लेकिन शादी हो गई। उसके साथ साथ बाहर बड़ी ट्रैवलिंग की हुई और बड़ा मेजर लोगों के साथ काम किया, इंटरनेशनल वर्क भी किया। इट्स माई ऑनर टू हैव हिम ऑन द शो टुडे। मैं बाकी घबरा रहा हूँ क्योंकि बहुत ब्लंट है ये। प्लीज वेलकम साजिद हसन साहब। थैंक यू वेरी मच मास्टर साजिद। Overwhelmed with your totally over the top introduction. सर जरूरी होता है। I wish I was at this great, but आपकी नजर में होना चाहिए। बट तुमने यही सोचना है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। पहला सवाल ही आपसे हम लोग बड़ा तीखा किस्म का करेंगे। स्पेन में आप गए थे, जहां आपने बड़ा बोस्ट किया था कि मैं पाकिस्तानी हूँ और बड़ा उन्होंने प्यार शेयर आपको दिया था। एकदम क्या हो गया था, जरा ये स्टोरी बताएंगे, ये स्पेन वाली स्टोरी। Well, I mean, it was a while back और हम गए हुए थे वहाँ एक ट्रैवल शो करने के लिए। अच्छा, किसी ब्रांड का था वो? और मैं आज भी यही करता हूँ, पाकिस्तानी हूँ ना, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पाकिस्तान ने पहचाना, तो पाकिस्तान की वजह से जिधर मैं जाता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान हो। तो अब जितने भी वहाँ लोग थे, मेरा जो क्रू था वो इंडियन था। ओके। वो एडवर्टाइजिंग के वहाँ से आए हुए थे लोग और हम थे, और जो मुझे मिलता था और मैं हर एक से मिलना चाहता था। जब आप इतने यंग होते हैं, यू नो, आई एम वेरी ग्रेगेरियस। उस जमाने में तो मैं बहुत ही शौकीन था नए नए लोगों से मिलने के। जो मुझे मिलता था, मेरा पाकिस्तान। पार्टी बॉय थे आप? मतलब नॉट रियली, बट यू नो, पार्टी अगर है तो चले जाया करते थे। अभी भी मैं चला जाता। तो पार्टी में क्या है यार? हाँ, मतलब कोई गाली तो नहीं। इट्स जस्ट अ न्यू थिंग व्हेन यू गो। आपने एक इवनिंग घर में टीवी के सामने भी गुजार सकते हैं और आप 10 लोगों से मिलके भी गुजार सकते हैं। तो आई फाइंड इट नाइस, बट पार्टी में आप एक आदमी से मिल नहीं सकते। हाँ, नहीं, 10 लोगों को बताना। But you have been a social person all your life. I still am. I mean, but on the other hand, you know, I mean, जब अब मैं चाहता हूँ ज्यादातर जो गैदरिंग हो उसमें 2-4 लोग हों जिससे मैं बात कर सकूं। जी जी। कोई जूम आईने बात हो, कोई तेरी। So, बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो आप you can't individually give any time to anybody. स्पेन में आप हर एक से मिल रहे थे और सबको मैं कह था पाकिस्तान आ जाओ। सडनली हम लोग लारामलाज में 11 बजे खड़े हुए। अच्छा। एक आदमी मेरा स्केच बना रहा है। तो लारामलाज वहाँ की जो स्ट्रीट है ना, वहाँ तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख लोग हर वक्त, मुझे लगता है ऐसा ही है, बहुत ज्यादा रश है उधर, और वो सिर्फ वॉकिंग की स्ट्रीट है। और बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, एकदम आवाज खामोश हो गई। ऐसे लगा जैसे पिन ड्रॉप साइलेंट। मैं अब सबसे मुझे यकीन ही नहीं आया कि इतना खामोश क्यों हो गया एकदम। तो इतने में जो मेरा प्रोड्यूसर था वो भागा आया। उसने कहा साजिद भाई आपको पता चला? मैं क्या, ट्विन टावर्स में जाके जहाज मारा है एक 9/11। हाँ, 9/11। और उसके बाद अभी वो एक जहाज का बोल रहा था, उसके 1 मिनट बाद साजिद दूसरा भी जहाज हो गया।
अच्छा, मैं आपको पता स्पेन आए हुए, हमें क्या पता इसकी रिपरकशंस क्या हैं। हमारे मुसलमान भाई दुनिया में पता नहीं क्या क्या करते फिरते हैं, ये बात तो सच है। और बस उसके बाद फिर मैं, जब मुझे याद है जहाँ ठहरे हुए थे हम उस होटल में, जब मैं अंदर घुसा तो उससे पहले तो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सडनली उनका पूरा स्टाफ मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे हाथ में कोई छुरी है जिसमें खून लगा हुआ है और एक कातिल अंदर आकर। तो वो, और क्योंकि शुक्र है उसके अगले दिन ही मेरी फ्लाइट थी। वुड यू बिलीव कि मैंने वहाँ एक वाइट वेटर थे, उनको मैंने ऑर्डर दिया कि आप कॉफ़ी लाएं। उस लड़के ने 3 दफ़ा मुझे क्रॉस किया, उसके बाद उसने नहीं मुझे कॉफ़ी दी, लिफ्ट ही नहीं करा उसने। तो तीसरी दफ़ा, तुम्हें पता है थोड़ा सा अग्रेसिव तो हम हो जाते हैं पाकिस्तानी, ये क्या बात थी यार। मैं कहा इधर आओ तुम। तो अभी फड्डा होने, उसने कहा मैं तुम्हें सर्व नहीं करूँगा, उसने कहा मुझे। और इसी वजह से अहमद अली बट मैं ज़्यादातर पाकिस्तान में ही रहा, सच बात बताऊं मैं बाहर नहीं गया, क्योंकि हमें पहले से पहचान लेते हैं। अभी जब मैं एक दफा पोलैंड गया, उन्होंने कहा जूही, उसने सबको टक टक की जा रही थी, जूही उसने पासपोर्ट मेरा देखा ना ऐसे कर साइड पे हो गया। उससे आधा घंटा मुझे साइड पे रखा, फिर मैंने लड़ा उनसे कि भाई क्या मतलब क्यों आपने मुझे रखा है। तो ये जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, फेवरेटिज्म है हमारे साथ। देखें हमें मैं समझता हूँ मैं तो ग्रीन हूँ यार, कोई ना भी जगह हो ऐसी तो जाके ना, मैं तो कहीं भी रह लूंगा पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जो है ना, हमें थोड़ी घबराहट हो जाती है पाकिस्तानियों। तो स्कूलिंग आपकी पैदाइश कहाँ की थी? लाहौर से, और ऊपर से स्कूलिंग मॉडल टाउन में मैं पला बड़ा। वहाँ स्कूल पता नहीं वो है लेकिन वो एक प्राइवेट स्कूल था। अच्छा। एक तो मॉडल टाउन स्कूल है वहाँ बिल्कुल शुरू में जब आप घुसते हैं ना, अभी भी है वो। वहाँ मैं स्टेडफोर्ड पढ़ाया करती थी। एक तो डीपीएस है, डीपीएस नहीं, डीपीएस में मेरी माँ ने कोशिश की मुझे ले जाने की, मगर मैं कामयाब नहीं हो सकी, जो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था उनके लिए। आई फेल्ड द इंटरव्यू, सो नो। बट एनीवेज वो बहुत कम रहा। मैं आई थिंक 5वीं या 4थी क्लास में, 6ठी क्लास में था तो मैं कराची ले जाया गया मुझे। मेरे फादर वहाँ पहले से रहते थे, वो पहले से जा चुके थे। आपके पास हजूर का बड़ा मतलब बिजनेस था, वो कहते हैं डिटर्जेंट वगैरह आप लोगों का, वो विम? नो विम नहीं था, वो कंटेनर्स बना हुआ। भाई माय फादर उसको पहले वो इंश्योरेंस में थे जी। फिर उन्होंने ही वेंट टुवर्ड द मिल साइड, उन्होंने पार्क फैंस कभी वो मालिक रहे काफी अर्से, मतलब ठीक ठाक बिजनेस फैमिली से काफी अर्से। और उसके बाद फिर वो कराची आ गए, फिर छोटी मिल बना दी उन्होंने। तो वो कंटेनर्स जो जिनमें ये डिटर्जेंट डलते हैं विम, और वो इंट्रोड्यूस किए थे उन्होंने पाकिस्तान। सो ही प्राइमरीली वाज एन इंडस्ट्रियलिस्ट बाय माइंड, ही वाजंट मच। आई थिंक आप बहुत ही छोटे थे, आपने इतना जो पहले लाहौर का आपने देखा, फिर आपने कराची का देखा, फिर आप कराची के होके रह गए। उसके बाद अभी तक देखिए लाहौर एक ऐसी खुशबू है उसके अंदर, मैं आपको सच बताऊं कि मुझे बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत है वालेहाना। और जहाँ बचपन गुजारा हो ना अहमद, वहाँ इतनी ज़्यादा यादें होती हैं, वहाँ इतना प्यार मिला हुआ है मुझे। तो ये नहीं है कि मैं जाता हूँ तो मेरी बहन भी तो रहती है, अभी तो एजुकेशन में वो उसका बेटा पढ़ा रहा है तो मैं उसके पास चला जाता हूँ, और बेतहाशा दोस्त है मेरे लाहौर में। तो लाहौर से मेरी बहुत ज़्यादा उनसियत है। लेकिन कराची के बाद आने के बाद, क्योंकि यहाँ एक अलग टाइप का माहौल है, ज़रा मोर प्रैक्टिकल लोग, ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेटेड हैं। फिर क्योंकि मैं सारी स्कूलिंग यहीं से मिशनरी स्कूल यहाँ जो होते हैं सेंट पॉल से, मैं सेंट जूड्स का पढ़ा हुआ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय टीचर्स रियली। आई मीन जो भी आप और हम हैं अभी, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। तो आई थिंक आई वाज वेरी लकी टू हैव गॉन इनटू दीज मिशनरी स्कूल। वहाँ मुझे स्कूलिंग बहुत अच्छी रही, और इंग्लिश लैंग्वेज मुझे एक समझ आई कि ये मुझे बहुत। लिटरेचर से प्यार आपका कब हुआ? आपको कब याद पड़ता है कि यार ओके लिटरेचर, बिकॉज थिएटर भी आपकी लाइफ का एक बड़ा, मैं शुरू से बचपन से मैं आई थिंक बहुत ही यंग एज से मुझे टेलीविजन का एक, वहाँ उस जमाने में तो हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा आम हो गया, उस जमाने में इतना आम नहीं हुआ करता था, एक ही पीटीवी होता था बस। और दूसरा ये कि हर एक के पास टीवी होता भी नहीं था हमें। तो मैं इतना ज़्यादा उससे इनामर्ड था कि मेरी वालदा चाहती थी कि मैं उसके सामने 6 बजे से लेके 12 बजे तक
मैं घर में चले जाया करता था क्योंकि हमारे घर में उस जमाने में टीवी नहीं था। जी जी। तो इस तरह से वहाँ मुझे ड्रामा समझ नहीं भी आई, बट आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो फिर वहाँ उस जमाने में शेक्सपियर से लेके बहुत सारी थिएटर दिखाया जाता था PTV में। वहाँ बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स थे, तो ज़्यादातर ब्रिटिश ओरिएंटेशन के थे, ज़्यादातर ब्रिटिश थे एक ज़माने में। अभी हॉलीवुड ने तो बाद में तरक्की की, पहले तो ब्रिटिश सिनेमा जो था वो बहुत आगे था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर किया बाय वर्च्यू ऑफ प्रोडक्शंस, क्योंकि जो प्रोडक्शन अमेरिका की थी जाहिर है वो ब्रिटेन उसको नहीं, अब तो बहुत ही बढ़ गया है, इसी वजह से अमेरिका है। जी जी, अमेरिका इज एक्सेस, एवरीथिंग इज लेकिन अगर आप फिलोसॉफिकल पिथी वर्क देखना चाहते हैं, कुछ लिटरेचर बहुत ही आला नस्ल का देखना है, तो फ्रेंच और ब्रिटिश, आई एम टोटल ब्रिटिश दैट वे। I love their literature और उनकी शायरी, उनकी किताबें, तो मुझे बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए मैंने उसी में मास्टर्स भी किया। फ़लसफ़े में मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि मुझे शुरू से ये था कि हाँ मैं कौन हूँ और कहाँ से मैं भूलिया की जाना मैं कौन, वो आज तक मैं ढूंढ रहा हूँ। रेस्टलेस सोल तो आप अभी भी हैं। मैं तो as you grow older and you don't find a lot of things that you thought you'd be able to do, you know, it tends to make you more scary. It isn't that with time you become calm. It is, some people do, but people like me who haven't found a kind of a, you know, a thread where you could say, okay, this is, I'm going to live by this now. वो तो हमारे यहाँ मुझे तो नहीं लगा कि अभी तक मुझे हुआ है। But of course one must be in search, right? कि truth क्या है, eternity कैसे उसको हम fathom करते हैं, हमारी अपनी lives का मकसद क्या है, क्यों है। ड्रामों में घुस के आदमी थोड़ा भूल भी जाता है, क्योंकि वो इतनी lives गुजार लेता है उसमें, और इतने बुरे बुरे राइटर्स उसके कैरेक्टर्स आप करते रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर नक्श जरूर छोड़ते हैं। साज भाई, आपने जब टेलीविजन में कदम रखा उस टाइम पे तो जायंट्स एग्जिस्ट करते थे टेलीविजन में। Absolutely. कहाँ से डिस्कवर हुए थे आप? मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, मुझे तो क्योंकि जब आप जिस जगह हम रहते थे वहाँ क्रिकेट का गढ़ था, वो नाजिबाद, और वहाँ आप देखें बेतहाशा वहाँ से लोग निकले हैं, किन का नाम लूँ, मोइन खान समेत, जी जी, जावेद मियादाद भी उधर ही उसी इलाके के आसपास, और वहाँ क्रिकेट बेतहाशा हुआ करती थी, बैट्समैन आउटस्टैंडिंग निकलते थे। तो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट मैं अच्छा एक ऑलराउंडर हूँ। तो लेकिन उसमें जाहिर है जो रेगुलर रेजिमेंट हुआ करती थी, प्रेसिडेंट के पास जाना, ये मुझे आता नहीं था। मैं समझता था अथॉरिटी से हमेशा पंगा लिया आपने। अगर अथॉरिटी गलत बात कर रही हो तो यस ले लिया है, कभी कभी बिल्कुल लेना भी चाहिए। देखिए अथॉरिटी किसी और की हो है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि हम एज सिविलियंस वो तो, लेकिन मेरा जो तजर्बा रहा है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं जो भी अथॉरिटी मेरे सामने रही है। मैं पाकिस्तान का इस मामले में जितना भी अथॉरिटीज का शुक्रिया अदा करूं। मैं तो अभी वो मोहल्ले की अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ। वो अपनी जगह, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कभी कभी आपको बुरा लगता है, तो मैं कभी कभी बिल्कुल वॉइस करता रहा हूँ ओवर अ पीरियड लॉन्ग ईयर्स। इनफैक्ट मैंने जब शुरू भी किया था, एक हमने प्रोग्राम शुरू किया था वीकेंड मसाला, तो था तो एंटरटेनमेंट और बेस्ड और बहुत सारी चीजें, मगर उसमें मैंने बहुत सीरियस इश्यूज भी उठाए। आई थिंक ट्रांसजेंडर्स का सबसे पहले इशू मैंने ही उठाया था उसमें, उनके इंटरव्यूज किए, ये किया वो। देखिए हमारे एज ए सेंसिटिव आर्टिस्ट जो कि मैं बनना चाहता हूँ, अभी भी तक तो हम पाकिस्तान में रहते हुए ज़रा मुश्किल होता है, लोग अजीब तरह से दुनिया को देखते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें जो फनकार है वो चाहता है दुख कम हो, सुख बढ़े, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुआशरा पूरा एज अ होल तरक्की करे। इंडिविजुअल तरक्की तो हो रही है जी जी, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि हमने पाकिस्तान में जो एक नेशन की है, नेशन बिल्डिंग है ना, उसके अंदर भी बहुत सारी कबाहतें मौजूद हैं, और उनको फनकार बेचारा ठीक करने को दुनिया भर में करते हैं। ये जो आप कोई भी फनकार उसकी जो ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि ऐसी स्क्रिप्ट्स करे जिसमें हर कोई ना कोई लेसन हो, कोई आदमी ज्यादा पाकिस्तानी होने में खुशी महसूस करे, इस किस्म की बात। बट अब कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा पेरिफेरल होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक हो गए हैं सर। देखिए अब शैलो हो गए। हाँ, नहीं मैं एग्री करता हूँ आपसे।
ये बात करने से पहले मैं आपकी वो वाली बात खत्म करना चाह रहा हूँ कि आप डिस्कवर जब हुए थे, क्रिकेटर आप बनना चाह रहे थे, क्रिकेटर बनते बनते आपका अथॉरिटीज, क्रिकेटर बनते बनते मैं मेरे मोहल्ले के पीछे ही एक साहब रहते थे, रियाज अहमद मंसूरी, वो क्रिकेटर के मालिक थे। अच्छा। मैगजीन के। तो वो एक दिन वो देखते थे मुझे भागते हुए, मैं रोज एक्सरसाइज करने, वो भी भागते थे चड्डी में, मैं भी चड्डी में, मुझे चड्डी शाह कहते थे मोहल्ले वाले। अच्छा। क्योंकि बहुत कम लोग उस मुझे गर्मी में आप चड्डी पहन के ही भागेंगे ना, क्या करेंगे, क्या हो गया है यार, ये भी एक अजीब बात है इस मुल्क में। एनीवे सो तो वो देखते देखते उसने कहा तुम करते क्या हो? मैं तो आजकल फालतू घूम रहा हूँ। क्यों, आपको क्या काम करना है? क्योंकि उस जमाने में पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां साल 2-2 साल के लिए बंद हो जाया करती थी। अच्छा। और हम भी उसका शिकार रहे, तो 1 साल बंद रही यूनिवर्सिटी। वाह। और वो यूनिवर्सिटी बंद होने की वजह से मुझे उन्होंने कहा आप क्या कुछ, मैंने कहा आप लिख सकेंगे? तो मैंने कहा हाँ मैं लिख लूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ही न्यू कि आप लिखते थे? उनको नहीं पता था। अच्छा, पता भी नहीं था? बस उन्होंने पूछा आप करते क्या हो, तो मैंने कहा मैं एमए करने की कोशिश कर रहा हूँ लिटरेचर में। तो उन्होंने कहा थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आता होगा, खुद ज्यादा हुए बिल्कुल खुद उस तरह से नहीं थे, तो उनको तो बंदे चाहिए होते हैं मेरे जैसे ना। तो वो ले गए मुझे, घर से उठा के ले गए भाई मंसूरी साहब, और अल्लाह उनको खुश रखे। वहाँ राहत काजमी भी काम करते थे और हसीना मुइन भी वहीं काम करती थी। अरे वाह 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 वाह। अब हसीना से मेरी दोस्ती हो गई। वैसे हसीना को और मुझे फिर 1 साल तो हम काम करते रहे। मैं एडिटोरियल साइड पे था, मैं आर्टिकल्स भी लिखता था। इनफैक्ट नाज़िया हसन का पहला जो इंटरव्यू था मैंने किया था, उसका कवर छपा था। अब मैगजीन की वो इफादियत नहीं रही है, मतलब पहले जमाने में। हाँ जी, प्रिंट मीडिया तो खत्म हो चुका हुआ है। खत्म तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अब ऑनलाइन आ गया है। ये पढ़ने वाले अच्छे लिखने वाले, आपको हमेशा उनकी कदर होनी चाहिए और वो रहेगी। जी जी, आई 100% एग्री। मगर तो बस वहीं से राहत, और फिर थिएटर उन्होंने कहा मैं शुरू करना है, थिएटर शुरू कर दिया। उनके लिए मार्केटिंग किया करता था मैं, सब कुछ करता था भाई। मेरे कज़न भी हैं, वो एक कहीं ना कहीं वो मेरे कज़न भी हैं राहत काज़मी साहब। तो काज़मी साहब से मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, और काज़मी साहब का आप समझे छोटा था मैं, और बहुत अरसे रहा। उनकी थिएटर की एक्टिविटी बाद में शुरू, इससे पहले भी हम एडिटोरियल साइड पे थे। और उनमें से बहुत ज़्यादा, मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोलना चाहता कि अगर वो ना होते तो मैं एक्टर ना बन पाता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नखरे। उन्होंने फिर सायरा काज़मी आई मेरी ज़िंदगी में, उन्होंने थिएटर देखा कि मुझे करते हुए, उन्होंने कहा सयाजी तुमने करना है। लेकिन जब मैंने उनके साथ फिर धूप किनारे, उन्हीं, और उससे पहले खलीज किया था। हाँ, तो सायरा ने इसमें टेलीविजन पे सायरा लेके आई, और सायरा के साथ मैंने बड़ा काम किया, 2 कम से कम, एक और सीरियल भी किया था। सायरा वाज टेलीविजन के हवाले से वो मेरी बड़ी मेंटोर भी थी। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं पहचाना ही होगा, वरना एकदम उठा के ऐसे ले आना किसी। अब मैं सोचता हूँ कि कितना मुश्किल काम है, लोग क्या क्या करने को तैयार होते हैं उसके लिए। मैं आपका सर देखिए, आपने जो आपका बॉडी ऑफ वर्क है, आपने, मैं कहूँगा कि उस तरह आप अपनी पोटेंशियल के हिसाब से आपने काम कम किया, मगर इतना इम्पैक्टफुल काम आपने किया। आई थिंक टेलीविजन में जिस तरह एकदम स्टारडम हमने देखा था कि जी एकदम पता लगे जी साजिद हसन एक एक्टर है, साजिद हसन, ओ जी बड़ा। हमने फिर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, कछुआ खरगोश हो गया, आपका धूप किनारे हो गया, और ये सारा कुछ, मतलब वी ग्रू अप ऑन दोज प्लेस। और उसके बाद आप एकदम गायब हो जाते थे, पता लगता था कि जी 2-2, 3-3 साल यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू आर ट्रैवलिंग, और ये वो दिस। वेल यू नो लुक व्हेन एक तो जैसे अभी फवाद खान, आप, ये जितने भी लोग जिनको शोहरत मिल जाती है, कि एक शोहरत का जो लफ्ज है फेम, वो कई लोगों को डरा भी देती है मेरे जैसे। अच्छा। क्योंकि आखिर में मैं अपने आप को बहुत एक आम सा जर्रानुमा इंसान समझता हूँ, और जिस तरह की एड्यूलेशन, जिस तरह का प्यार मुझे एकदम मिलने लगा, हाँ जी, तो फिर आदमी ना, मेरे जैसा कम से कम, मैं अब किसी और के बारे में हरगिज नहीं कहना चाहता, मुझे तो कोई हीरो बनने का शौक भी नहीं था। ये तो मैंने टोपी भी अब इसलिए लगाई है क्योंकि ज़ाहिर सर पे मेरे एक जख्म बन गया था, और मुझे कॉस्मेटिक्स का कोई शौक नहीं था कि मैं तस्वीरें खींचे और मैं हीरो की तरह, मगर करना पड़ा कहीं ना कहीं मुझे, और मुझे बड़ा अजीब लगता है अभी भी एक नार्सिसिस्ट होना चाहिए एक्टर को, but there is some craft there. Vanity is our favorite profession. हाँ, मगर वैनिटी होनी चाहिए अगर आप अच्छा लगना चाहते हैं।
फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ हर चीज की, मैं जो सोचता था वो तो हुआ नहीं। आप सोचते थे कि वार्डरोब आपका बदल जाएगा और देंगे, नहीं, घर से पहन के आए। अच्छा, अभी घर से पहन के, और जो देते थे मुझे पसंद नहीं आता था। मैं एक खास कैजुअल, मुझे जीन्स पसंद थी शुरू से। मेरी वालदा मुझे कहा करती थी कि ये जीन जो ना, खुदा का वास्ता इसको धुलवा लो, ये नहीं तो ये टूट जाएगी। 2-2, 4-4 महीने में फटेगी भी नहीं, टूट जाएगी। इतनी गंदी हो चुकी है वो, खुदा ना खास्ता। तो मैं, आप जीन्स को माया तो नहीं लगाते थे? पता नहीं अब तो मैं क्या क्या करता हूँ, मुझे मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा। वो एक और साजिद हसन था। और जवानी में आप बहुत ऐसे काम करते हैं कि जो बड़े होके आप सोचते हैं कि यार ये क्यों, क्या जरूरत थी। लेकिन मतलब तो ये जो लापरवाही थी मेरी, ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं करना इसने करने दिया। अच्छे सूट पहन के, अच्छी चीजें करके, फिर मेरा स्टाइल भी, मैं आम आदमी के स्टाइल से बिल्कुल अलग होना चाहता था। तो मुझे लगा कि पाकिस्तान में हमें बहुत ज्यादा गरीब गुर्बत है। जब मैं बाहर निकला और देखा मैंने सब कुछ, मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई अलग ही लगूं। मैं आपको फन फैक्ट बताऊं, मैंने जिंदगी में 2 लोगों को जीन्स, कोल्हापुरी चप्पल और शॉर्ट कुर्ता वाइट पुल ऑफ करते हुए देखा। राइट। One was my late Mamu Akbar Hussain Rizvi sahab. MashaAllah. And number 2 was you. Thank you. So it's very kind because he. और मैंने आपको जब देखा भी था, आप शॉर्ट कुर्ते पहन के, जीन्स पहन के, आप यार ये कौन है बंदा? I always, by this, even at 35, I thought मैं क्रिकेट खेल जाऊंगा। अच्छा। अगर आप मुझे देखें तो मैं मशहूर हो चुका हूँ बेतहाशा। हाँ जी, धूप किनारे हो चुका है। मैं उस दिन उसके बाद पहुंचा खान साहब के पास कि यार मुझे चांस दे दो। और वही दे सकता था उस जमाने में। अभी मतलब अगर वो हरकतें ना करते तो अभी दे सकते थे वो। अगर वो हरकतें ना, हर चीज ही चाहिए ना, वो भी तो नहीं मिल सकेगा। इसलिए मैं कम से कम अपनी वांट्स के हद तक मैं बहुत ज्यादा महदूद होके रहना। जो मैं चाहता था कि जो भी देखें लोग वो अच्छा देखें। इसीलिए मैंने एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा कम की तो आप समझेंगे बहुत ही कोई भूखा, लेकिन करनी पड़ी। अब मैं समझता हूँ क्यों नहीं की यार। तो ये सब चीजें हैं जो अब मैं बच्चों को समझाता हूँ कि बेटा जो काम आए, रोजी है, कर लो। क्योंकि एक साहब आए, उन्हें इतनी बुरी स्क्रिप्ट थी, उन्होंने मुझे दी। उन्होंने कहा साजिद साहब आपके मुंह के पैसे। मैंने कहा यार ये इतनी बुरी है, मैं अपने आप को कैसे करूँगा। उसने कहा साजिद साहब आपका तो वैसे ही कोई काम ज्यादा नहीं देखता। अब ये जो रह गया तो सीधा ही हो गया। वैसे भी बुरा काम किसी का कोई नहीं देखता था जैसा। तो ये बात भी सही। बट आई थिंक बिकॉज आई एम इनटू रीडिंग एंड ड्रामा, मेरा ऐसा इम्पोर्टेंट चीज थी मेरे लिए, जिसके लिए मैंने लिटरेचर को चाटा। MA किया, फिर पता नहीं हर तरह की स्क्रिप्ट। तो वहां कहीं मैं फंस जाता हूँ। बुरी स्क्रिप्ट आए तो अभी तक मेरी अंदर का राइटर बाहर आ जाता है। नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो कि व्हाट आर वी टीचिंग पीपल, व्हाट आर वी डूइंग टू देम यार। व्हाई आर वी शोइंग दिस, व्हाई आर वी टेलिंग दिस स्टोरी ऑफ दिस मैन, फॉर गॉड्स सेक, सच अ तो कई दफा ऐसा हुआ है। लेकिन वही जो हमें, जिनको मुझे पसंद नहीं है, आप यकीन करें वही सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं। तो मैं इसलिए कुछ कहता भी नहीं हूँ। हो सकता है मेरी पसंद ही गलत हो। और इसलिए नहीं आके तो पता ही नहीं चलता कि आप सही हैं। मैं ये नहीं मतलब आपकी पसंद नहीं गलत होगी। मैं ये जरूर बिलीव करता हूँ कि अब तो हर चीज की ऑडियंस एक है। मतलब मैं अक्सर बहुत से लोगों को मैं समझता हूँ यार ये एक्टिंग तो नहीं कर रहा, ये एक्टिंग कर रहा है, और मुझे पता लगता है कि यार वो हिट हो रहा है। तो मैंने फिर एक पॉइंट आया, मैंने कहा यार मैं अपने एक नजरिए से देखता हूँ एक चीज को, मगर लोग नहीं उस तरह देखते। लोग नहीं, आई थिंक जो चूज करने वाले हैं, जो डायरेक्टर सो कॉल्ड हैं, उनको भी नहीं पता कि क्या करना है। तो अपने जैसे ही लोगों ले आते हैं। तो अब आपको क्योंकि टीवी का पेट भरना है हर हालत में। अगर साजिद हसन और अहमद अली भट्ट के पीछे लगे तो महीने, साल, 2 साल में 1-2 सीरियल निकलेगी। हाँ जी। इनको तो हर रोज एक नया सीरियल चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए फैक्ट्री बना दी है उन्होंने। तो वो फैक्ट्री चल रही है और ये कंज्यूम भी हो रही है। शुरू हो जाते हैं 100 में से 1-2 लड़की लड़का अच्छा नजर आ गया। खूबसूरती पे भी चलती है बात, खूबसूरत लोगों का है ये सारा फील्ड जितना भी है। चाहे आप फिल्म को ले लें। 30-35 साल से इंडस्ट्री के अंदर हैं। मेजर चेंज आप लोग जिस टाइम पे काम करते थे, उस टाइम पे रिहर्सल्स, स्क्रिप्ट के ऊपर वर्क और ये सारा कुछ होता था।
उसके अंदर और अब के आप आते हैं सेट पे, एक सीन मिलता है, सर ये आज के ये 3 सीन है, ये प्लीज कर ले। बिल्कुल। पहले शायद जो हम पीटीवी का जमाना था उसमें पहले रीडिंग हुआ करती थी, ये हुआ करता, सब कुछ हुआ करता, लेकिन अब देखिए बेटा, अब आपके पास भी टाइम नहीं है ना। एज ए प्रोफेशनल वो भेजते 90% वो स्क्रिप्ट्स हैं जो आप कर सकते हैं। आपका वो वाला कैरेक्टर सर बस वही कर दें आप, ओके वो कर देंगे, लेकिन मैं नहीं करता ये सारे काम। मेरा मूड होता है तो मैं फिर चेंज करता हूँ, बिकॉज आई गेट बोर्ड विद द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम वॉक, सेम एवरीथिंग, सो आई नीड टू चेंज इट। और उसमें कहीं मैं गलत कर गया, क्योंकि जहां आप देखें जिन लोगों ने एक ही तरह की सारी जिंदगी एक्टिंग की, और मैं उसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स का नाम लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, दिलीप कुमार साहब या अमिताभ बच्चन, तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन मैं इनसे एनामर्ड नहीं था, क्योंकि आम आदमी को जब आप किसी को पोर्ट्रे कर रहे हैं तो यू हैव टू बिकम दैट पर्सन। तो मेरी जो टेक्निक थी वो आई वांटेड टू बिकम दैट पर्सन, आई डिडंट वांट टू थिंक कि ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। मेथड एक्टिंग जिसको कहते हैं, मेथड एक्टिंग थोड़ी डिफरेंट इस तरह से है कि उसमें तो हर चीज आप एक एक, जैसे आप कितनी दफा आपने अभी पलकें झपकी हैं, ये भी काउंटेड है। क्यों झपकी हैं, वजह क्या थी, आपने ये जो फ्राउन लिया हुआ ये क्या है, ये बहुत मुश्किल काम है, वो नहीं हो पाएगा। अब कहाँ पाकिस्तान में तो नामुमकिन है, वहां तो बड़े लोग अपने आप को मेथड एक्टर कहते हैं। वो बहरहाल वो गलत कहते हैं आपको, क्योंकि जो वो कॉरेस्पॉन्ड करना चाहिए टू द डायरेक्टर्स डायरेक्शन, व्हाई ही इज गोना पुट दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एट अ सर्टेन प्लेस, ये उसको पता होता है। ये बड़े डायरेक्टर्स की बात है। हमारे यहाँ तो पिग्मीज हैं, छोटे बेचारे, उनको इधर से कर दिया, वो कर दिया, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, और इसी वजह, और वो काम करते हैं। इन एक्टर्स को, बुरे एक्टर्स को काम इसलिए मिलता है कि ये थले लगे हुए होते हैं ना इनका। अब अहमद अली बाट से कराओगे, वो 2 वैसे भी करेगा, वो जा जाके कोने में खड़ा होकर होके चल। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक आदमी हमसे कहा, सर तुझी लंबी लंबी गला कर दो, एक औरत होती है, एक मर्द होता है, दोनों मोहब्बत करते हैं, एक बीच में विलन आ जाता है, वो ऐसा का तैसा, बस और क्या है सर, आप रोज लंबे लेक्चर दे रहे। अच्छा, इसलिए आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं फिल्म इंडस्ट्री को देख के तो या वहशत। मैं पंजाबी फिल्मों में एक जमाने में मैं देखा करता, हम पहले बड़े उसी में है, वो पंजाबी वो सावन हुआ करता था, उनकी आवाजें, वो लेकिन उस जमाने में स्क्रिप्ट थी, आई प्रॉमिस यू दैट। ये नहीं था कि अब की तरह बिल्कुल ही पता नहीं क्या, उस जमाने में स्क्रिप्ट्स थी, उसमें कोई मैं बनना चाहता था वो हीरो, जो वो जैसे आप 70s की बात करें, 70s में स्क्रिप्ट्स थी, 80s में तो उसके बाद जिन्होंने देखा कि सिर्फ नाच रह जाए, देखे ना आप 3 घंटे की फिल्म दिखा रहे हैं, उसमें आप ड्रामा भी कर रहे हैं, अलाउद्दीन साहब एक्टिंग कर रहे हैं, फला एक्टिंग कर रहा है, आप उसने रखा हुआ है, उसमें कहीं एक जिद्दी फिल्म में ना उन्होंने एक फिल्म चला दी जिसमें उन्होंने ना एक रकासा को खड़ा किया और टांगों के बीच में से उसकी एक लाइट डाल दी। उन्होंने सोचा यार वो पागल हो गए, वो तो फिल्म ही हिट हो गई उस गाने की, फिर वो चली। अब ट्रेंड ही आया कि बस यही करो, फिर तुसी फिर कर रहे हो, फिर आइटम सॉन्ग और वो सारा कुछ। तो इंडियन ने भी यही किया ना, और क्या किया, इंडियंस ने भी यही किया। अब आप बाहर की फिल्में भी देखें तो दे आर कॉल्ड कमर्शियल, कमर्शियल है, ओके फाइन, कि अब वो तो, मगर जो स्क्रिप्ट्स हैं वो कहीं अब खत्म हो गई। अब जैसे मैं कल टाइगर 3 देख रहा था, ओहो मैं नहीं देखी, चलो देख लेना, उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, सिवाय इसके कि उसमें हर वक्त झगड़े, मार कुटाई और पाकिस्तान बैशिंग और अजीब अजीब किस्म की, विच इज़ वेरी सैड। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली सैड फॉर दीज एक्टर्स ऑल्सो। आप यकीन करें, जब मैं शुरू में आया था तो मुझे भी बहुत ज़ाहिर है प्रेशर आया होगा, 10 चीज़ें उस ज़माने में था इस तरह का माहौल कि आपको कुछ चीज़ें, मैं उन ड्रामों में नहीं किया काम, और एट द डेट्रीमेंट ऑफ माई ओन सेल्फ। उसकी वजह से पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं रुकना चाहिए, जितने भी वो हमारे खिलाफ, हमारी बड़ी जहनियत होनी चाहिए, और हम हैं जो हमारा मुल्क पाकिस्तान माशाल्लाह, ये जो हज़रत क़ायद आज़म ने, जिसका एक बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए, इसके ऊपर 10 बातें होती हैं, कोई कुछ निकाल के कह देता है, कुछ निकाल के कह देता है, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे पास एक आज़ादी और आज़ाद मुल्क है, अपना है। आप में से पता नहीं कौन लोग इंडिया गए नहीं गए, वहाँ मुझे वो सांस लेने में प्रॉब्लम रही काफ़ी अर्सा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, ऑफर दी कि आप रुक जाएं, आप फिल्में करें, वहाँ जाके आप क्या करेंगे, जो कि सच भी था। मैंने क्या आपने 1907 में आई थिंक स्टार प्लस का जो आपका था, you did 100 episodes with them. Not 100. What happened was कि
आधे वक्त में जब हम वापस आए और फिर जाना था वापस, तो कारगिल हो गया ना। हाँ, तो कारगिल के बाद तो मैं तो बिल्कुल ही जाना था, सवाल ही नहीं पैदा, तो मैं गया ही नहीं फिर। वो भी हसीना मुइन की वजह से, आई मस्ट थैंक हर। उन्होंने जाके पहले तो उन्होंने उनसे भी बात करवाई, राज कपूर साहब से भी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप आएँ, लेकिन मैं उस वाले में बहुत डरता था। मैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी, मुझे जैसे आप एक वॉर के बाद, क्योंकि 65 की वॉर में भी मैं ज़ाहिर था मौजूद इस वक्त दुनिया, तो मैं बहुत टिपिकल पाकिस्तानी था कि जो बिल्कुल पसंद नहीं करता था कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, जो बात सच भी है। तो मैं इस पहली दफ़ा तो मैंने उनको इसलिए नहीं किया। फिर जब दूसरी दफ़ा हसीना ने मुझे कहा, तो उन्होंने मुझे कहा क्रिकेटर्स भी तो खेलने जाते, तू क्यों नहीं जाएगा? हाँ, तो इसलिए मैं चला गया। और वापस दोबारा उसको पूरा करने इसलिए नहीं जा पाए कि कारगिल हो गया, तो बस नामुमकिन था। यहाँ बहुत ज़्यादा टेंशन्स बढ़ चुकी थी, और इंडिया जाके आपके दोस्त अदनान सिद्दीकी साहब से मैंने एक दफ़ा पूछा था कि इसी होटल के अंदर उनकी एक ऑडिशन हुई थी, तो अदनान भाई ने बड़ा मजाक कर, कहते हैं सब आए थे ऑडिशन देने और मिला सिर्फ 2 लोगों को कहा। उसको तो अभी एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको मैं ये भी बताऊं कि जो एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट ने उसको प्रोड्यूस किया था, तो मुझे समीना अहमद जो एक्ट्रेस है हमारी, बहुत जी समीना ने मुझे फ़ोन किया, और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें बहुत रेकमेंड किया है फलां को। थैंक यू वेरी मच। और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड था कि मैं उससे पहले ना 2-3 इस किस्म के, मुझे नफरत होने लगी थी इन लोगों से। क्यों मैं इनके पास जाता हूँ यार, मेरा काम मिल रहा है, मुझे लानत भेजो इन्हें। $2-4 ज़्यादा के लिए मुझे नहीं करना था ना। एक तो मुझे वैसी वहशत होती है लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करने की, कि खड़े हो जाते हैं वो कि तू पता नहीं कौन से वाला, तो मोटा तो नहीं हो गया है, कि हो गया है, बूढ़ा हो गया है, ये हो गया है, वो यहाँ है ये मसले। अच्छा, तो वो मैं करना नहीं चाहता था। उस दिन जिस दिन मुझे उन्होंने बुलाया था, मैं नहीं आया। उसके अगले दिन मैं गुजरा था इधर ही शेरेटन में, यही लॉबी में जहाँ ये मूव इन पिक है, इसी की लॉबी में ऑडिशंस के लिए सारे बैठे हुए। 10 बजे मैं यहाँ से निकल रात को, मुझे पता नहीं क्या ख्याल है कि समीना ने मुझे कहा था देख तो लूँ मैं रोक गाड़ी, तो रोक, मैं अंदर आया, सबको मैंने देखा, सब भी थे। मुझे याद है मैं ऐसे करके, मैंने अब तो दरवाजा बदल गया, वो वाला था पुश वाला ना, मैंने देखा सब बैठे हुए, मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने नहीं जाना। 10 बजे मैं वैसे भी थका हुआ आया, मुझे एक खातून की आवाज आई, इज दैट यू साजिद? आई सेड या हाय, I've been waiting for you for 2 days. I said, well, I'm very sorry. तो मैंने कहा, you've got so many people, maybe I should come tomorrow. No. उनको पता था मैंने अगले दिन नहीं आना। उस लड़की को पता, उसने मुझे बिठाया, उसने कहा just 5 minutes. So she made me sit for 5 minutes, and then she talked to me. That's about all. जो बाद में मुझे पता चली कि क्यों रखा, तो वो जो आदमी जिसको वो पोर्ट्रे करना था, मैंने उसकी शक्ल में से बहुत मिलती थी, दैट्स व्हाई। अच्छा, रिजेम्बलेंस। मैंने मना कर दिया था उसको मिड टू बॉटम को, कि जब मैंने वो स्क्रिप्ट देखी तो उसमें इतनी सी कोई 2 लाइनें थी। पहले तो मैं बहुत खुश हुआ कि अंग्रेजी फिल्म मिल गई, जब उसका मुझे पता चला मैंने मना कर दिया उनको, मैंने नहीं करना है। तो मुझे याद है मेरी बीवी साथ बैठी हुई थी, तो उसने देखा ना, सुना कि मैंने मना कर दिया, उसने कहा तुम्हारी किस्मत में फहीम बरनी है। ये जरा मुझे बुरी लगी बात, यू नो। सो फिर अगले दिन उनका फिर फोन आ गया, देखें कितनी अच्छे लोग हैं, उनको मुझे मैं चाहिए था। उसने कहा मैं आपको बोल रही हूँ आप कर लें। उस वक्त तक तो मैं वैसे ही रात को मैंने मजाक सोच लिया हुआ था कि अब अगर गलती से आ गया। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला। जब मैं 3 महीने के बाद घर आया कराची, तो मेरी बीवी ने जब फिल्म देखी, 3 महीने आप शूट करते, उन्होंने रखा ही ना था। भाई आपके और पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं, उन्होंने ये सोचा कि ये वापस जाएगा तो इसको शायद ना दें, क्योंकि उससे पहले ही होना था वो शूट पूरे पाकिस्तान में। हाँ, ये तो आपको पता पाकिस्तान की स्टोरी है। बिल्कुल, मगर वहां यहाँ उनके बंदों को उठा के ले गए, उनको मारा मूरा, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी गलती है। भाई आपने फिल्म उसको अब अलाउ की होती, आज तक गोरा बना रहा होता फिल्म में। बिल्कुल आज तक चल रही थी। पाकिस्तान को फायदा, पाकिस्तान में खुले होना चाहिए था। हाँ, जिना भी यहाँ अल्लाह अल्लाह करके शूट हुई थी, तैसी करें ना यार, कोई बात नहीं, बहस करें, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, बहस से निकलती हैं अच्छी चीजें।
झगड़ों से थोड़ी निकलती हैं। आप मुझे मार दे, मैं आपको मार दूं, इससे क्या निकलेगा? नस्ली एक तसादुम पैदा हो जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। डायलॉग से बनेगी हर चीज। तो हमें डायलॉग की जरूरत है। जो मैं समझता हूँ हमारे जो सियासतदान हैं डायलॉग पे अगर यकीन रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मिलके सब कर रहे हैं काम तो बहुत अच्छी बात है। पहली दफा हो रहा है, पहले तो कभी नहीं हुआ, और उसकी भी वजह कोई खास शख्स है, चलो। लेकिन आप जब बैठते हैं किसी बात के बारे में उसके सोल्यूशन निकालने के लिए इस मुल्क में, तो आपको डायलॉग तो करना पड़ेगा और एक दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती कि आप इसको मना कर दें और उसको मना कर दें और फला नहीं कर पाए ना। नवाज शरीफ साहब बेचारे, जितना भी आप उनको कह लें, लेकिन उनको एक खास हद तक तो सजा मिलती रही। अब वह किसी की गलती हो ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की होंगी तभी तो निकले। लेकिन मुल्क के साथ अच्छा नहीं रहा ना, एक तसलसल नहीं रहता। फिर जो भी हुकूमत आती है, वो पिछली वाली हुकूमत की जितनी भी अच्छी बुरी नहीं वो तो है कि भाई तो एक तसलसल नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी सैड पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक स्टोरी। पॉलिटिक्स में भी आप गए और गए नहीं ऐसे ही, बस आपको लेके गए, और जिस तरह आप ऑडिशन में जा रहे थे उस तरह पॉलिटिक्स में भी चले गए। चला गया पॉलिटिक्स में। तो मैं शुरू से इसलिए भी था कि वैसे ही मैं ऐसे प्रोग्राम किया करता था जिसमें बड़े पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज और ये सारे कुछ। मैंने एक प्रोग्राम किया था क्लीन चिट। तो उसके जब 52 एपिसोड के करीब होने आया तो मैंने एक दिन पूछा अपने प्रोड्यूसर से, अगला कौन आ रहा है? उसने कहा अगला कोई नहीं आ रहा। मैं क्यों? अगला से टैक्सी आ रही है। कहा सर वो आने नहीं चाहते सर, आप ऐसी बातें करते हैं माशाल्लाह। तो इसलिए वो भी खत्म हुआ। तो मैं हार्ड हिटिंग प्रोग्राम करने की कोशिश भी करता रहा हूँ। तो पॉलिटिक्स से तो रहा है ना इस तरह से। और फिर यू नो इफ यू बीन इन एनी कंट्री, पॉलिटिक्स इज व्हाट्स गोना मेक इट बेटर, यू नो, दैट्स हाउ इट। अब आपका क्या स्टांस है इफ यू टॉक अबाउट द करंट पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री? भाई पाकिस्तान में मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, और सबसे इम्पोर्टेंट है राइट पॉलिसीज की। तो ये दोनों पार्टियां अभी तो यही समझ में आ रही हैं, और थर्ड पार्टी को देखें उनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। बट वहाँ क्रिमिनलिटी का एक इफेक्ट आ गया है। जब आप थर्ड पार्टी की तो उन्होंने पार्ट नहीं, थर्ड पार्टी को उन्होंने कुछ नहीं, अभी मैं पार्टी नहीं, थर्ड पार्टी की जो लीडरशिप है उसको डेफिनेटली सेल्फ रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। वो चीजें जो उन्होंने कर दी वो एक बहुत बड़े 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 जुर्म करने वालों में शामिल होने लगे। ये बात सच है, क्योंकि एक तरफ तो जब आप कोई लीडर आपका एक तरफ धकेलता है तो उसमें केओस भी शामिल है। ये तो नहीं है कि नहीं लोग मरे, अगर एक का भी खून गया तो जो अच्छे वाले अच्छे पॉलिटिशियंस है वो तो कहते हैं कि एक कतरा भी किसी ना बेगुनाह का क्यों बहलाया जाए। बिल्कुल क्यों? और 30 साल से तो बिल्कुल नहीं बहा किसी का। अभी आप देखिए हमारे जितने भी लीडरशिप और इस तरह से मैं इस ये देखिए बड़ी खतरनाक बातें मैं और आप कर रहे हैं। नहीं साथ साथ जरूरी है कि डायलॉग के बगैर, हम एक दूसरे को रिकग्नाइज किए बगैर, एथनिक ये जो हमारा एक फैब्रिक बना हुआ है, पंजाबी सिंधी ये वो सब कुछ अपनी जगह ठीक है, इनको हमें बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन साथ साथ ये जो एक इसकी वजह से तफरके हैं उनको कहीं हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से। मैं 100% देखें एग्री करता हूँ। मैं देखें आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्रो पाकिस्तानी। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान को चलाएगा मैं उसके साथ हूँ। आई हैव ऑलवेज नहीं बेटा, हमने तो उनके साथ भी दिया जिन्होंने नहीं अच्छा चलाया। आप हमसे मिले, हम सबको देखते रहे, हम देखते रहे। वो आया है, वो चीख गया, उसने कहा जो जीते उदे नाल, जो जीते उसके साथ। मगर I personally think we should call a spade a spade. I think I hope your generation does that. I tried doing it many times. मैं निकाला जाता हूँ, फिर मेरी रोजी पे बात आ जाती। सर वही ना, तो वो मुझे लगा कि ये भी शायद अब खतरनाक होता जा रहा है। चलो छोड़ो सर, जॉन एलिया साहब की बात करते हैं। क्या बात है, क्या उन्होंने आपके बारे में पोइट्री लिखी? नहीं, जॉन मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने मुझे लिख के भेजी, और जॉन साहब से मेरी वो मुझे प्यार करते थे। एक दो दफा बहुत मुलाकात भी रही, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी। और उनके बहुत ही मेरे जो गहरा दोस्त है तनवीर और रेहान, ये 3 पेंटर्स, उनके साथ तो बहुत करीब रहे। तो एक दिन मैंने जॉन साहब से पूछा, मैंने कहा जॉन साहब मैं बोलता बहुत हूँ, तो क्या मुझे बोलना चाहिए क्या नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं मियाँ बोला करो, पता चले ताकि तुम कितने बेवकूफ़ हो।
लफ्ज बेवकूफ नहीं इस्तेमाल किया था उन्होंने, लेकिन ये बात सच है कि बोलते भी रहना चाहिए, हर चीज करनी चाहिए भाई। जिंदगी एक मुअम्मा अपनी जगह है, लेकिन जो चीज आपको समझ आती है आप करना चाहते हैं आप करें, कोई बात। तो रोमांटिक तबीयत तो आपकी है, बिल्कुल नहीं, है, एग्रेशन है। थोड़ी लेट उम्र में आपने ऑलमोस्ट 30s में जाके शादी की आपने। ये लेट कहलाती है, मैं समझता हूँ राइट एज है यार। नहीं सर, कश्मीरी तो 19-20 साल की उम्र, मर्द को तो पता ही नहीं, 35-30 साल तक तो उसको पता ही नहीं था करना क्या है उसने बेचारे ने। अच्छा जी, तुझे पता चल गया था? तू तो एक्टर की ऐसे नहीं, मैंने बड़ी लेट की है, मैं तो मिड 30s में जाके की है, नहीं 32, हाँ ऑलमोस्ट। तो उसमें भी जाके अपने आप को पहले थोड़ा सा सेटल तो किया होगा कि कुछ किराया मिराया ये वो बच्चों का ख्याल। तो मैंने तो वो तो नहीं किया, मैं तो ऐसे ही कर ली थी, मैं तो बहुत ही, लेकिन जाहिर है कि मैं बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था, मुझे कहीं ये एहसास रहता था कि मैं कमा लूंगा जितना भी चाहूँ। खैर से फादरहुड में आपने अपने आप के अंदर चेंज देखा, जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक ठहराव आया? डू यू थिंक फादरहुड प्लेड अ मेजर रोल इन दैट? वेल ऑफ कोर्स, आई मीन आप जब बाप बनते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपके बाप ने आपके साथ जो बर्ताव वो क्यों बरता और क्या आप वही बर्ताव आप अपने बच्चे के साथ भी रखेंगे कि आप उससे डिफरेंट होंगे। सो आई थिंक माय फादर वाज अ वेरी वेरी लेड बैक गुड ह्यूमन who gave me nothing but love. I don't remember any time him saying anything in a loud voice to me. He always treated me as a grown-up. Ajay. And he gave me all the rope to hang myself. So I did that all the time. So I am of the opinion that बच्चों को भी ज़्यादा डांट डपट के रखना जो है ना दोस्ती नहीं रहती। तो मेरे वादे से मेरी दोस्ती थी, तो मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि मेरे जो बेटे हैं उनसे तीनों से मेरी दोस्ती है। मेरा छोटा वाला जो है तो बहुत बदतमीज भी है कभी कभी, मुझे अच्छा जी बुरा भी लगता है कि यार ये की कार्य है, ऐसा का आता है बच्चे ने, लेकिन यू नो लुक दे विल ऑल फाइंड आउट द ट्रूथ, ये बात सच है। वन डे दे हैव टू स्टेप इन द शूज। हमें पता होता है कि जब हम माँ बाप बन गए तो बच्चे को क्या बोले कि तू ये गलत काम कर, नहीं बोल सकते ना, नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। तो वो ये जो फिल्में भी हैं इसीलिए अगर सैनिटाइज्ड हैं तो अब मुझे समझ आती है क्यों सैनिटाइज्ड होना चाहिए। भी बेटी के साथ फलां के साथ एक रिलेशनशिप्स अलग हो जाते हैं ना, तो ये बाप होने की वजह से मुझे बड़ा चेंज तो जाहिर आया। दूसरा ये कि टीचर भी होना है ना, टू टीच समबडी व्हाट टू टीच एक्टर्स लाइक मी। आई डोंट नो वेदर आई एम अ गुड टीचर और नॉट, ये भी देखने वाली नहीं हुआ सर। जहाँ आपकी इतनी दोस्तियां रही वहाँ आपकी थोड़ी सी से अप एंड डाउन्स भी रहे हैं बहुत सारे। एंड यू हैव बीन वेरी ब्लंट इन योर करियर। खलील साहब के साथ आपकी अभी जो टर्म्स हैं, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, जो आपने काफ कंगना प्रोड्यूस की थी उनके साथ। हाँ बिल्कुल, प्रोड्यूस उनके साथ क्या की, थोड़ा सरमाया लगाया। काफ कंगना ने काफी काफ कंगला किया मुझे। ये तारीखी जुमला मेरी बीवी का था। उसने मैंने कहा चली नहीं तो उसने कहा तुम काफ कंगला बनाओ। जी का ये क्रेडिट था, हम उनको देंगे जी, दिस इज ट्रेडमार्क शकीला जी। जी नोबडी वांट्स अ फ्लॉप, आई एम श्योर ही डिडंट वांट इट। उस बेचारे के साथ भी तो, मगर पैसा तो डूब जाता है इसमें ना, तो डूब गया कोई बात नहीं, कहीं और से निकल आएगा, कुछ हो जाएगा। खलील बिकॉज एक तो वो बहुत मशहूर हैं, मेरी उनसे बहुत पुरानी दोस्ती है। जिस तरह का उनका फोन आया, उन्होंने कहा ये करो वो करो, किया। अब वो फिल्म लोगों को पसंद आई नहीं आई, मुझे तो जाहिर है मैंने तो उसमें काम भी किया हुआ है, तो वो तो जब देख के पता चलता है ना कि क्या किया। वो यार की कीता यो बाबे, वो बात की बात है। बट अब ये देखिए, मेरे लिए उसकी ऑडियंस को समझना नामुमकिन है। मैं नहीं लिख सकता ऐसी फिल्में, ना मुझे खुदा ना खास्ता लिखनी है, ना मैं ये ड्रामे लिख सकता हूँ जो माँ बहन सब। क्योंकि मैं जिन चीज़ों पे पला बड़ा और जो चीज़ें मुझे पसंद थी वो हमारे यहाँ अभी मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है इसकी, क्योंकि हम अभी बड़े नहीं हुए। हम अपने लोगों को, फॉर यू दिस वाज जस्ट अ प्योर कहते बिजनेस के, उन्होंने कहा no, it wasn't business, he was supposed, बिजनेस भी नहीं था यार, उसको देके उसने वापस करने थे पैसे। अच्छा वो कभी उसकी हुई नहीं, तो वो उसने कहा मेरे पास तो पैसे अब नहीं है। ओके तो क्या कहे, तो ये तो चीजें होती है। और वो जो प्रोड्यूसर है जिसके पैसे बेचारे किस मैंने लगाए, वो आज तक बैठा हुआ रहेगा, तो अभी उसका कुछ अगर उसने बेची अब राइट्स वगैरह, तो उसमें से कुछ देगा।
ये तो फिल्म में तो यही काम है ना यार बेटा, लोग nobody wants a flop, but it's a very personal thing. जैसे खलील साहब, वो तो अपनी पर्सनल, जिस तरह की वो लिखता है लोगों को पसंद आती है ना। जी जी। अब उन बहुत सारी पसंद आने वाली में से ये पसंद नहीं आई, उसकी क्या वजह है मैं क्या जानूं, मगर ये जरूर था कि मेहनत उसने बेचारे ने बहुत की है। शायद वो लड़की यंग थी, इमरान अब्बास तो बहुत अच्छा था उसमें, केमिस्ट्री नहीं बनी उनकी, क्या कहा जाए। हमारे यहाँ वैसे भी क्योंकि फिल्में हर रोज तो बनती नहीं है, तो प्रैक्टिस लोगों को ज्यादा होती नहीं है जी। ये काम है प्रैक्टिस का, जितने जैसे एक्टिंग है, डायरेक्शन, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, हाउ मच यू डू इट, व्हाट यू डू, हाउ यू थिंक, हाउ यू कंसीव, सो इट्स ऑलवेज, एंड यू फाइटिंग द मार्केट, क्योंकि हर रोज 4 फिल्में नई दुनिया से आ रही। अब तो लेडी उठ गई है ना, तो अब तो आपका मुकाबला, मैं इनको पहले भी समझाने की कोशिश करता था कि भाई किसी दिन तो ये आपकी लोकल ऑडियंस को केटर करते करते आप पागल हो जाएंगे, जो हुए आप। इसी तरह हमारे पॉलिटिशियन है, लोकल ऑडियंस को करते हुए, ये जो सारे आपके अजीब टाइप के पॉलिटिशियंस हैं जिनका राइट विंग सोच है, जिनकी सोच मुझे पता है खतरनाक, हम कुछ कह नहीं सकते, डरते हैं हम, वो जत्थों में आ जाएंगे, आपको मारेंगे। इसलिए, मगर वो सोच तो गलत है, कौम के लिए गलत है। इसलिए अब ये क्योंकि उठ गया है ये सब कुछ, अब आप रोक नहीं पा रहे जो राइट है। अब आप अगर खवातीन को तालीम नहीं दे रहे तो आपके बारे में दुनिया क्या सोचेगी? आप सोचेगी बहुत अक्लमंद है, पागल सोचेगी, बिल्कुल होना चाहिए। औरतों को कैसे, क्यों नहीं हमारी बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। बेसिक तालीम क्या देते हैं हमारे कोई भी लोग नहीं देते, कुछ नहीं देते, हम पानी नहीं दे पा रहे यार। तो हमें तो शर्मिंदगी से वैसे ही देखना चाहिए, लेकिन ठीक करेगा कोई तो करेगा ना, कौन करेगा? ये आप हम मिलके करेंगे, जब मांगेंगे ना, डिमांड आएगी तो कर लेंगे। अभी होने लग गया है ना, ये डिमांड होगी। पहले तो शऊर आएगा तो फिर आपको अंदाजा होगा कि बच्चा जो आपका है वो किसी और का भी एक ही है। अगर आपने अपने बच्चे को ज्यादा पैसे देके पढ़ा दिया है, उसको एक पोजीशन दे दी है, तो शायद अच्छा नहीं किया आपने। आपको कंपटीशन में दूसरे बच्चे को भी अपना बच्चा समझे यार, वो ज्यादा टैलेंटेड आपके बच्चे से कोई बात नहीं है ना, उसको दो ना चांस यार। बिल्कुल। तो मैं तो इस तरह का आदमी हूँ, इस तरह ही होना चाहिए दुनिया भर में, इससे तरक्की होती। अब आप अगर अपने अपने बच्चे हिसाब से खिलाते रहे, जो हमारे यहाँ होता है बेतहाशा, मैं देखता हूँ हर रोज, इसकी जगह वो आ गया, उसकी जगह वो आ गया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। मेरा ये जाती ख्याल है, और मैं अब 62 का हो गया हूँ, अभी तक मेरा यही ख्याल कि राइट कंपटीशन में राइट टैलेंट को निकालें। उसके लिए आप सिस्टम्स बनाएं, टेलीविजन, फिल्म, कोई एकेडमी, वो जो पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, उर्दू में पढ़ा रहा है, इंग्लिश में पढ़ा रहा है, वो बच्चा क्या ये पढ़ के कहीं जा सकेगा, नहीं जा, कुछ भी नहीं पता हमें ना। अब थोड़ा थोड़ा भी इनको, अब इंटरनेट आ गया है, गूगल आ गया, तो बच्चा जो जिसको शौक है पढ़ने का, वो वैसे ही पढ़ जाता है, अल्लाह का शुक्र है, उसको जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी हम उसको कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे। सर भाई, आपके टाइम पे जब आप पीटीवी कर रहे थे तो राइट्स का एक बहुत मेजर चंक होता था, जो कि पीटीवी ने खत्म कर दिया था। राना शेख साहिबन, मुझे याद है, मैंने उसके खिलाफ हड़ताल की, उसके बाद 10 साल के लिए मैं बैन कर दिया गया, बस ये हुआ। जबकि मैं उनको समझा रहा था कि ये हमारे लिए रोजी रोटी है। अब हम जैसे लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, जैसे अब तलत हुसैन, राहत काज़मी, जितने भी लोग हैं जिनका बॉडी ऑफ वर्क ही नहीं है अब तो इतना ज़्यादा बेचारों का कि वो कुछ कमा सके, तो आप देते ही नहीं काम ना। जो काम देंगे तरीके का देंगे, या उनको कहीं ना कहीं पावर करेंगे, तो वो हमारे यहाँ सिस्टम नहीं रहा, तो कभी भी नहीं रहा। और इसलिए वो जो रॉयल्टीज़ थी वो ख़त्म, तो भूखे ही मरेंगे वो, उसके बाद और क्या करेंगे, तो रॉयल्टीज़ ख़त्म। अब आपने ये सारे पावर्स दे दिए प्राइवेट चैनल्स को, तो वो जो मर्जी जहां मर्जी बेचते हैं, जो मर्जी करते हैं। उसमें लिखा होता है, आप साइन करते हैं, अपनी मौत के परवाने पे साइन करते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल अब बेच दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है अपना, सब बिक गया हुआ है। क्योंकि ये अमीर सब ले जाएगा ना, तो जो पावरफुल लॉबीज हैं, ये चैनल्स हैं, इन्होंने अपने ऊपर सब कुछ रखा हुआ है, सब इन्हीं के पास है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनको काम बहुत अच्छा आता है या बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो पैसे कमा रहे हैं ना। एक तरफ तो बाहर भी जाके बिकते हैं, कुछ हमें कुछ नहीं मिलता। हाँ देखिए, मैं इस चीज़ में ज़रूर बिलीव करता हूँ कि अब जो लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएट होने चाहिए, क्योंकि आप पहले से टेलीविजन की हद तक कभी भी नहीं करेंगे। तो देखो सर, देखिए हम अभी अमेरिका में की ना, उन्होंने की ना अमेरिका में अभी हड़ताल, एंड दे वन। अब ये देखने वाली बात है, बाद में जब उनका वो आएगा कि क्या हुआ था और क्या हुआ। सर मैंने वो सारा पढ़ा है, लेकिन उसमें लोगों को निकाल देंगे वो। नहीं, एक देखें, सबसे बड़ा जो उन्होंने पॉइंट लिया था वो था AI लाइकनेस के ऊपर,
कि एक एक्टर जो कि 60-70 का इंटेलिजेंस का, उसके ऊपर भी उसने वो उस इंडिया में भी वो जीत गया है, अनिल कपूर वो सब सही है, वो उसकी बहस नहीं बेटा। बात ये है कि एक बॉडी ऑफ वर्क है, एक ड्रामा है धूप किनारे, कितनी दफा आपने उसको बेचा है, क्या क्या किया है। मुझे 500 रुपए दिए थे आपने, वो भी नहीं मिले मुझे आज। अब क्योंकि बूढ़ा हो जाता है ना, तो ये सारी चीजें आपको याद आने लगती है कि सब से सारे हिट थे आपके, उससे क्या मुझे कोई इनकम मिलती रहेगी। आप भी तो कमाते रहे हैं, 100 रुपए कमा रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ आई थिंक 3 या 6% थी, वो भी नहीं दे रहे। अब सारे ही खा जाते कितने तुम। तो ये सोचना चाहिए उन प्राइवेट इदारों को, वो नहीं करेंगे। क्यों करेगा? तेरे पास 100 रुपए आ रहा है, तू क्यों देगा मुझे? ये पाकिस्तान में क्या कहीं भी ऐसे ही है? अब तो बिल्कुल पैसे के ऊपर आप अपना ईमान शमासा भेज देते। सबसे पहले पैसा। आप मुझे बताएं, बैंक हो गए, ये जितने भी लोग हैं, ये कहते हैं आपको 100% देंगे इंटरेस्ट कहाँ से देंगे? इंसानी इंडेवर में तो मसले आते हैं, हर बिजनेस में कोई ना कोई मसला। हाउ आर दे एबल टू डू इट? इट्स बिकॉज दे कैन डू इट। वो इतना बड़ा जायर हो गया है, इतना बड़ा हो गया है। अब ये इसको तोड़ेगा थोड़ा सा, ये बिटकॉइन का जो इनोवेशन आया है दुबई में, तो सारे इसी के ऊपर हो रहा है। नहीं, वो आएगा जो आपकी क्रिप्टो करेंसी। हाँ, वो क्रिप्टो करेंसी इसलिए आएगी क्योंकि एक तो पेपरलेस है, फिर वो कहीं ना कहीं जाके ऑथेंटिकेट जब हो जाएगी। नहीं, इट इज द फ्यूचर, आप उसको रोक नहीं सकते, इट विल बी द फ्यूचर। आप लेकिन उसको आप हैंड्स ऑन क्यों नहीं ले, अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? सिस्टम्स को भी क्यों नहीं देख रहे? बच्चों को भी क्यों नहीं एनकरेज कर? अभी तो आपने उसको ब्लैक कर दिया हो। आपको जबकि वो है, मगर आप ठीक करें ना, आप लीगलाइज करने के लिए कुछ करें भाई उसके लिए, तो आपको तरक्की भी होगी, 10 चीजें होंगी। दूसरा, आप एग्रीकल्चर अभी तक कुछ नहीं हुआ हमारे ऊपर, वही टैक्सेस वगैरह चलते हैं प्रिमिटिव, आपके 4% 5% लोग, बहुत बोझ है ना। आप पढ़ा नहीं रहे बच्चों को। अब पढ़ाने के बाद आप उसको एडवांटेज क्या है? यहाँ से तो बाहर जाके एडवांटेज, यहाँ कोई सिस्टम से। हमारा करिकुलम चेंज हो चुका है, आपकी हैरानगी। मैं एक्चुअली बिकॉज माई वाइफ एक्चुअली डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च इन दिस, जो हमारे 30 साल पहले का करिकुलम था वो री रिटन कर दिया उन्होंने, तारीखें भी बदल दी हुई हैं कि भाईजान नहीं ये नहीं, ये होगा। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बच्चा कहीं ना कहीं वो बाद में जाके आपको एक थकी नहीं समझेगा। लेकिन कौन लिखेगा ये सब चीजें ना, और क्यों लिखे? वो तो अगर आप पाकिस्तान को अब इस इतने अरसे के बाद, जितने अरसे तक हमारा माशाल्लाह पाकिस्तान रहा है, अभी तक आप इसकी बुनियादी बातों में बात करते रहेंगे तो बिल्कुल बेवकूफी है यार। आगे चले यार, ऑफ कोर्स ये मुल्क चलता रहेगा इंशाल्लाह, इसमें क्या शक है? कैसे चलता रहेगा ये देखना है। घिसिट के क्या इन गरीबों को बिल्कुल कुछ देना ही नहीं है? बच्चियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाना, पानी नहीं देना, आम आदमी को कुछ भी नहीं देना, ट्रांसपोर्ट नहीं देनी, सड़कें नहीं देनी, फुटपाथ नहीं है। तो ये हम किसी एक इदारे की गलती नहीं है, ये हम सब मिनहसुल कौम इसमें शामिल हैं। आप मांगते ही नहीं है तो मिलेगा क्यों? वो किसी ने पूछा डायरेक्टर से, जी आप बहुत अच्छी फिल्में बनाया करते थे, अब इंतहाई घटिया फिल्में बनाने लग गए, क्या वजह? तो उसने कहा देखें ऐसा है कि जो भैंस थी उसको हम केला खिलाया करते थे, एक दिन गलती से केले के साथ छिलका भी खिलाया, वो भी खा गई वो। एक से सोचा कि यार ये केला मैं खाऊं, छिलका खिलाऊं, छिलका खा दो, वो भी खाती है वो। जब तक इदराक पब्लिक को, आम को नहीं, आदमी को नहीं होगा, उसके लिए आपको पढ़ाना पड़ेगा, और फिर राइट तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, इंटरनेशनल लॉ समझ के पढ़ाना पड़ेगा कि अब आप ग्लोबल सिटीजन है भैया। अब आप अपनी बहन को थप्पड़ मार देते हैं, अपनी बीवी को घर से निकाल देते हैं आप धक्के दे के, तो ये अच्छी बात नहीं है ना कहीं भी। क्यों किया? दुनिया भर में ये नहीं हो सकता है, अब आप औरतों के साथ ऐसा कर सकते। एक औरत जा रही है, उससे कपड़े जैसे भी पहने हुए, उसको आपको हक नहीं है कि आप उसे छेड़ें, मर्जी उसकी, कपड़े भी ना पहने। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहता जो आप क्या प्रेशर्स हैं कि जी वो लड़की मुझे फला कपड़ों में अच्छी लगती है। आप कौन होते हैं बोलने वाले भाई? हु आर यू? अब बताएंगे आप 18 के बाद तो किसी हर एक को हक है, आजाद मुल्क है ये बहुत, क्यों नहीं होगा? अब आ जाए इक़्तिदार के ऊपर, तो इक़्तिदार पे आंखों को तो बंद करें, पहले आंखों में तो शर्म लाएं। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान कभी भी नहीं देखेगा इन चीजों को। अगर वो जो आदमी, दुनिया बहुत बढ़ गई है यहाँ, हिंदू, मुसलमान, पारसी, ग्लोबल विलेज अब है। मेरे बेताशा दोस्त क्रिश्चियंस हैं यार, बहुत ज्यादा दोस्त, इक्का दुक्का जूस भी होंगे, उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। हुकूमत तो जब भी हुकूमत कोई गलत काम करे तो मैं उसको जाके गोली मारने की कोशिश करूँ, ये क्या तरीका है? हुकूमतों को कुछ नहीं कर सकते आप, उनको करे ना जाके, आम आदमी को मारने का क्या फायदा है? अब इस वक्त ये जो हो रहा है इस वक्त, जी इजराइल,
एक तरफ तो हमें बहुत ही सेंसिटिव इशू है, एक तो आपको पता है कि जगह है, लेकिन जब आप उनको देखते हैं तो वो वहां रहे। ऐसा नहीं है कि गोल्डा मेयर कहती है कि मैं पैलेस्टीनियन थी, फलां थी, ये थी। वो एक मुल्क है पैलेस्टाइन, एक मुल्क, उसके साथ और 4-5 मुल्क हैं, उनको देखें, फिर हम पाकिस्तान को देखें। बाय फार पाकिस्तान दुनिया का सबसे लिबरल इस्लामिक मुल्क है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा जद्दोजहद। हमारे जो बुजुर्ग थे वो बहुत ज्यादा लिबरल थे, तभी तो ये बना। वो आके कहना उनका जो मसला था इंडिया में वो ये था कि हिंदू मेजॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी को बिल्कुल नहीं चलने देगी। ये हो रहा है। अब आ जाइए आप अपने ऊपर कि आपने जो किस्में खा के यहाँ लेके आए थे कि जब आप आएंगे और आपकी हुकूमत आएगी तो आपके यहाँ हर आदमी बराबर होगा। जाएं अपनी टेंपल पे जाएं, ये हमारे कायदे आजम ने ये तकरीर की हुई है ना कि अपने टेंपल पे जाएं, आपको इजाजत। अब हमें उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड हो गई, आ गई है दुनिया, इधर ही है। इंडिया जाएंगे तो हर चौथा आदमी आपको बाहर के मुल्क का मिलेगा। हमारे यहाँ आपको सिवाय पाकिस्तानियों को कुछ मिलता ही नहीं है, वो भी भागने लगे हैं यहाँ से। क्या ये तरीका है? आपको सोचना पड़ेगा। हम लोग कितने 8.5 लाख बंदा गया है लास्ट ईयर, 8.5 से 9 लाख बंदा गया। वो तो इस साल भी जाएगा और वो जाता रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है बेटा। हर वो आदमी वो ख्वाब ही उधर के देखता है, वहाँ की लिबरलिटी, औरतों के साथ खुलापन, रात की लाइफ, ये सब चीजें चाहिए ना, तो वो जाते हैं, वो जाएंगे, अभी भी जाएंगे। लेकिन यहाँ रहने वाले तो 30 years ago वाले साजिद हसन को आप जाके क्या चीज समझाने की कोशिश करेंगे? क्या चीज? कुछ भी नहीं मैं समझा पाऊंगा यार। देखो, एक तो आई कैन नेवर चेंज द पास्ट, नाइदर कैन यू। जो पास्ट है वो है। अब आप कहें जी नानी की दाढ़ी होती तो नाना होते, मगर नहीं है ना, नानी है। मैं इस तरह की तो मैं नहीं सोचता, मगर मैं अपने आप पे रिफ्लेक्ट करता हूँ कि क्या क्या गलतियां की, बेतहाशा गलतियां की। मैं मादे के पीछे उतना नहीं लगा जबकि लोग समझते रहे कि मैं हूँ उसके पीछे, नहीं था। ये कभी भी ज्यादा पैसे कमाने से, ये वो करने से अब पछताता हूँ शायद कि वही कमा लिए होते, बच्चे के लिए भी आसानी, अपने लिए भी। लेकिन मेहनत करनी चाहिए। मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि आपको मेहनत करनी चाहिए आखिरी वक्त तक। आई नेवर वांटेड टू रियली रिटायर। तो अब रियल एस्टेट पे काम करता हूँ, कभी रियल एस्टेट मेरा एक। मगर आपको प्रोजेक्ट्स तो बहुत अभी भी ऑफर होते हैं, लॉट ऑफ पीपल ऑफर। बिल्कुल होते हैं, एब्सोल्युटली होते हैं, और आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। और मैं अभी साइन किया भी है, और वो अच्छा पुराना दोस्त है, डायरेक्टर अच्छा है, ये वो राइट भी अच्छी करवाई होगी उसने। कई लोग जैसे आपको पता चल जाता है कि यार ये जो पार्टी है ना, ये ठीक है, हाँ, इसका कम से कम बिल्कुल ही रैंक एमेटर नहीं होगा, बहुत ही बुरा नहीं होगा, काम किया हुआ है इनके साथ। तो इस तरह से तो मैं करता रहता हूँ। और जहाँ पैसे की भी जरूरत रहती है यार, और मैं कोई इतना जमा नहीं कर पाया अभी तक, किराए के घर पे हूँ। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं काम ना करूँ तो मैं 2-4 महीने या 6 महीने रह सकता हूँ, नहीं है ऐसा। आई हैव टू वर्क एंड इट्स ऑल राइट, आई डोंट माइंड इट। एंड यू गेट टू मीट न्यू पीपल, यू गेट न्यू एक्सपीरियंसेस, और अपने आप को इफादियत के साथ चलाना इस उम्र में, ये भी अच्छी तरीका है। मैं अच्छी बात है साहिब भाई। ऑब्वियसली बात है, हमारे शो का एक नन्ना मुन्ना सा होता है जहाँ हम लोग मजाक एक नहीं मजाक नहीं, हम लोग एक्सक्यूज मी वाले एक सवाल करते हैं। एक्सक्यूज, जहाँ अगर आपने जवाब नहीं देना आप कह सकते एक्सक्यूज मी, मैं कह दूं। ले बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो नन्हे मुन्ने से यही सवाल है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लंबा इसके जवाब भी दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं, दैट्स एंटायरली अप टू यू। तो आइए जी, एक्सक्यूज मी वाले सवाल पूछते हैं साजिद हसन साहब से। एन एक्टर शुड बी वेरी चाइल्डिश, ऑलवेज। आई हैव येट टू ग्रो अप। और डायरेक्टर के पास एक चीज जरूर होनी चाहिए, अक्ल। एक फिल्म जो मैं रीमेक करना चाहता हूँ। मैनी बट मैं उनकी स्टोरीज ऐसे नहीं रखूंगा, क्योंकि उसकी मोरालिटी, उस वक्त की फिलॉसफी अलग थी, उसमें बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन थी। तो नॉट रियली, आई वुड लाइक राइट माई ओन स्टोरी। अच्छा, तो मतलब अगर मैं करूंगा भी, अब ये डॉक्टर शिवागो को ले लो, अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह के आशिक, उस जमाने में लड़कियों को घर से एक नजर देखना भी मुश्किल हुआ करता था जिस जमाने के हमें। मुझे याद है वो एक साहब, मेरा दोस्त था, उसको मोहब्बत हो गई थी, तो उसने एक दिन मुझे कहा चल मेरे साथ। अब वो चले गए बाहर,
1.5 घंटे तक उसके घर के बाहर घूम रहे, मैं थक गया, मैं भाई तू बात सुन यार, तूने उसको टाइम नहीं दिया, वो नहीं निकलेगी, और वो निकली फिर 2 घंटे बाद, इतना सा वो निकल के उसने भी शक्ल दिखाई, उसने निकाला ब्लेड और अपने आप को काटना शुरू कर। इस किस्म के आशिक लाख दिन लानत इस तरह के भी थे ना, क्या करें आप लोगों ने जब इतना सेग्रीगेशन कर दिया है तो आदमी एक्सट्रीमिस्ट तो हो ही जाएगा। उसको बताने के लिए अब ब्लेड पे माता पिछौर मारता ठीक है बट यू नो आशिक तो किसी तरह के भी हो सकते हैं, मगर अगर अच्छे रहे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा सर, एक अपना रोल जो आप रीडू करना चाहेंगे। नहीं बस अल्लाह का माफ, एक ही दफा काफी है, बहुत ज्यादा है, बल्कि आई नेवर सी माई स्टफ, आई फील वेरी एम्बैरेस्ड डूइंग व्हाट आई डू। नहीं जब आप दोबारा देखते हो गॉड, क्योंकि आपको पता होता है 10 तो टेक्स होती। ये इंडिया के बारे में आपको पता, ये जो जितेंद्र हैं, हाँ जैसे डांस करते थे वाइट कलर के जूते पे, मुझे तो कभी मैं सोचता था इसको क्यों काम देते हैं ना, मगर नाच करता था, डांस बहुत अच्छा था। उसके बारे में मशहूर था कि वो एक टेक देता था, तो एक दिन उस आदमी ने आगे कहा सर मजा नहीं आया, उसने कहा देख बात सुन, 17वीं टेक भी यही होगी, अभी ले ले, अपना पैसा भी बचा मेरा भी। तो ये भी है, तो कई लोग वहाँ ऐसे ही हैं जो आपको अगर जो प्रोफेशनल है अगर वो समझ रहा है कि आपने, तो झगड़ा हो जाते हैं ना डायरेक्टर्स के इसी वजह से, एक्टर्स के साथ। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि एक्टर बड़ा है या डायरेक्टर बड़ा है, क्योंकि डायरेक्टर जितना भी बड़ा हो, जब तक वो एक्टर वो काम नहीं करेगा जैसे भी वो करेगा, जिसम उसका है, मुंह उसका है, आंखें उसकी हैं, वही इसका इस्तेमाल, तो वो क्या कर लेगा डायरेक्टर, फड्डे हो जाते, बहुत खतरनाक हो जाते सबके लिए। अगला सवाल भी डायरेक्टर के ऊपर ही था कि आप किस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना चाहेंगे? नहीं, मैं सबके साथ, मैं इंसानों में तो देखो बेटा, लुक the humans I don't want to। ये तो आप अब कह रहे हैं the earliest नहीं, बहुत सारे वो तो अभी भी है, वो खुद नहीं मुझसे काम करना चाहते, अल्लाह ना करे। कई ऐसे डायरेक्टर है जिसको मैंने कहा आप अपना काम करते रहे, अल्लाह जितना वो मैं अपना काम कर, अल्लाह फिर दुनिया बहुत बड़ी। फेवरेट को स्टार यार आई लव जिसके साथ आपने काम किया कि हाँ यार मतलब मरीना के साथ आई एम स्टिल फैमिली, लाइक मरीना इज फैमिली। बदोख, बदर खलील, अतीका उड्डो, ये अदनान, हवाइयों में क्रिकेट का क्योंकि एक टीम भी बना ली थी। आई लव एवरीबडी यार, एवरीबडी सऊद, जो भी मिल जाए, मैं किस के नाम लूँ, सब मैं सबसे प्यार करता हूं। मैंने तो वैसे आप सब मुझसे प्यार न करे ना करे, मैं तो इस एज में आ गया हूँ कि मुझे हर से प्यार है। ओके, एक्टिंग ने मुझे एक सबक सिखाया कि इससे पैसा कमाया जा सकता है। हाँ बड़ी लेट आया अब समझ आए, पहले आती थी शायद काबिल। एक चीज जो शायद मैं कभी ना करूं, कभी ना करूँ ना, एक पाकिस्तान को कभी ना छोड़ूंगा, कभी इधर ही बस सब ठीक है। अच्छा, एक चीज जो मैं ट्राई जरूर करना चाहता हूँ, ये मैं वन मैन शो करने की कोशिश की मैंने, और मैंने 8-10 किए भी। अच्छा, I'd like to continue that because I think that's स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ, जो अब उसको कॉमेडी को, मेरी वाली तो कॉमेडी भी और ट्रेजेडी भी हो जाती है कभी कभी, मैं रुला भी दे क्योंकि मैं खुद रो रहा होता हूँ। तो जहाँ आप अपनी जिंदगी के बारे में किसी भी एस्पेक्ट को बताना चाहें तो उसमें 4-5 घंटे निकाल सकते हैं आप, मैं भी निकाल सकता हूँ, आप भी। उसमें अब आप कितना अच्छा या मटेरियल रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो वो अपना जाती वो है। तो I've tried that, I kind of enjoy that। मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी आजकल क्या है? हमेशा से एक ही रही, पैसे कहाँ से आ रहे हैं। कौन पैसे ये दे देगा, ये भी चला गया, रात को सोचते हुए यार उसके तो आ रहा है थोड़ा सा, बिजली का बिल तो दे ही दूंगा, कटेगी नहीं। अच्छा जी, पैमरा को किस चीज की अशद जरूरत है? खत्म होने की। It is a totally crap authority when it comes to moralizing, to telling you what to write and what not to do and what this crap। पाकिस्तान में चलता रहा है वो। वैसे तो उसकी जरूरत यूं रहती है कि आपने जिसको भी चैनल को दिया हुआ है उसने क्या आपने ड्यूज दिए हुए, चीजें हो रही हैं, फ्रीक्वेंसी चल रही, उसके लिए जरूरी है। लेकिन बियॉन्ड दैट इट शुडंट बिकम अ मॉरल अथॉरिटी। आई एग्री विद यू। डूज एंड डोंट्स आपने जिंदगी में क्या सीखे हैं?
there are no don'ts and there is no do's. You can do at times what you don't want to. That is when, time is what you call one moment at a time. If you live in now, जैसे इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये बहुत important है. बस यही है. आगे क्या होने वाला पीछे ये नहीं है. तो अगर आज अभी में हैं आप, तो I think you're living a good life. Of course. And then of course, the mother of all questions, कि कभी रोमांस किसी अदाकारा के काम को देख के हुआ? सबके यार देखिए, काम देख के क्या, जैसे मुझे गॉन विद द विंड की जो खातून थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद. और यू हैव बीन, आई वाज इन लव विद, स्टिल आई एम. आई मीन दीज आर women आर अ वर्क ऑफ आर्ट. उनको अप्रिशिएट ना करना क्या बुराई बात, मैं सबको देख के अप्रिशिएट कर सकते. अब उसमें सीरियसनेस एक ज़माने में थी जो अब ये है कि आप सिर्फ खूबसूरती देखते हैं, आप उसकी अच्छाई देखते हैं, राउंडेड पर्सनालिटी देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं. मगर वो क्या जिस दिल पे नाज था हमें, वो दिल नहीं रहा. नहीं, वो दिल भी नहीं रहा, तो बिल भी नहीं रहे ना. बिल भी बड़ा अंदर. बीवी मेरी बस आपकी जो बीवी है वो दुनिया भर की खवातीन एक तरफ और आपकी बीवी एक तरफ, क्योंकि सब खवातीन की तरह हम आपकी बीवी भी है, इसलिए कोई नहीं. यू हैव अ वंडरफुल वाइफ माशाल्लाह. वो अभी भी योगा करती हैं? वो अभी भी योगा करती हैं, अभी भी मुझे डांटती हैं. अभी डांट खा के आया हूँ. किस चीज़ पे? मेरी गलत हरकतों, कोर्स, क्योंकि मैं लापरवाह हूँ. नहीं, आई थिंक आई बीन वेरी वेरी लकी. आई मीन शी इज अ वंडरफुल पर्सन. उसके बगैर वो मुझे अक्सर कहती है तुम बहुत जल्दी मर जाते, जो सच है. अल्लाह. क्योंकि हम जैसे लोग खाने पीने का कुछ पता नहीं, ये नहीं पता, वो नहीं पता, 10 चीज़ें, कोई परहेज. लेकिन मैं क्योंकि एक्सरसाइज करता रहा और इनका जो डिसिप्लिन है, योगा, एरोबिक्स, ये वो सब कुछ, उससे आई काइंड survived better. I'm saying that. It is true. So she's a wonderful, wonderful, wonderful partner जो अकेली बेचारी काम करती है. वो कहती है तुम बैचलर हस्बैंड हो. तो ये बात सच है. वो कई दफ़ा कहती है कि कई चीज़ें तुम्हारे से अटैच ना होती तो तुम्हारे से तुम घुमा चुके होते. ये भी सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सेरिब्रल हूँ. मैं घूम जाता हूँ, कहीं और चला जाता हूँ, कोई सोच आ जाती है, कुछ ऐसे ही बस. हालांकि मैं बहुत कम लिखना मुझे नसीब हुआ है. पाकिस्तान में तो मुझे देने ही कोशिश ही नहीं करते कुछ देने, लेकिन साथ साथ एक तखयलाती दौर जिंदगी में मैं रहता हूँ, रहना चाहिए. बात है, डे ड्रीमर होना चाहिए. मेरी बेगम को भी मेरे से यही अक्सर गिला होता है. वो कहती है आप मेरे पास होते हैं मगर आप होते कहीं और हैं. हाँ, ये नहीं, वैसे भी हो जाता है, क्या करे. क्रिएटिव बंदे के साथ यही मसला होता है, हर क्रिएटिव मसले. नहीं, वही एक फ़ोन भी आ गया ना. ये फ़ोन भी तो एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन है. तो फ़ोन की वजह से भी मेरी बड़े ज़िल्लतें होती हैं, जो सच है. हाँ जी, मेरी बेगम से गेम भी खेलने लग जाता. बेडरूम में फ़ोन नहीं आ सकता. मैं क्यों नहीं आ सकता? नहीं आने देती फातिमा. नहीं, चल थोड़ा लगा रहे, वरना भाई छुपा देना कहीं. नहीं, वो अजान की वजह से आ जाता है थोड़ा सा. नहीं, मुझे तो इजाज़त है, लेकिन साथ साथ गालियाँ भी पड़ती रहती हैं कि बस इसी के साथ. एक दफा फेंक के तोड़ भी दिया था, ये भी याद है. अच्छा जी, उससे में उससे क्या बात है. कोई बात नहीं, होता रहता है, कोई बात. राज भाई, थैंक यू सो मच. आपने प्लेजर. लेकिन आई एक्चुअली आई एम ऑलवेज बीन इन ऑ ऑफ यू. इट्स एन ऑनर फॉर मी टू सेट. मैं और अब इंडस के ज़माने में बड़ा मैंने आपके साथ छुप के हैंग आउट भी किया हुआ है. गज़नफर भाई, आई नो मैंने आपका जो पहले आपका एक वो प्ले आता जट बॉन्ड क्या था, जट एंड बॉन्ड, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था. एंड आई रिमेंबर. देखो, टेलीविजन में एक्टिंग और कंपेयरिंग, ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं. जी. तो आई थिंक कहीं ना कहीं तुमने अपने एक्टर को बुलाया है जो कि बहुत बड़ा एक्टर है, उसको जरा थोड़ा ध्यान दो. हाँ जी, वो कम इसलिए वाह नहीं, फिल्म कर लो कुछ. मुझे पता है कि वो तुम्हारे वो मसाइल नहीं रहे ना जो आम एक्टर बेचारों के, कोई बात नहीं. लेकिन कहीं ना कहीं देयर इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर इन यू एंड यू नीड टू नॉट फॉरगेट हिम टू. बट वो जो है ना, उसको जरा अच्छी तरह लाओ. जटमा भी वेरी गुड. फवाद भी था ना उसमें. जी, मैं फवाद और वासे, हम तीनों. अभी मैंने फवाद के साथ भी एक काम किया है, अभी एक सीरियल की है, बरज़ख वाला. दैट इज अ गुड एक्सपीरियंस. आसिम वाज वेरी नाइस स्क्रिप्ट. आई एंजॉयड डूइंग दैट. कोई पूछो ना, आई एंजॉयड डूइंग आसिम स्क्रिप्ट बिकॉज इट वाज डिफरेंट, वेरी philosophical, very different. So I kind of enjoyed that very much.
आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप अब अपनी एक फिल्म लिखें, बिकॉज आई थिंक यू बनाओगे वो अमेजिंग। नहीं हो जाएगा यार। ये सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ लोगों की परसेप्शन है, वो सही सब आपने तो आपने क्या कर लेना, अच्छा नहीं कर लेना यार, कर लूंगा। आदमी खुद इवॉल्व कर रहा होता है, किसी को नहीं पता होता इसके बारे में क्या उसकी कैपेबिलिटी है क्या नहीं है। इसीलिए तो आप एक्टर बन गए, वरना किसी को बाप बचपन से थोड़ी पता था क्या बनने वाला। ना मुझे पता था। मैं जिस मॉडल टाउन में हम रहते थे, मोहम्मद अली साहब भी उधर ही एफ ब्लॉक के बिल्कुल पीछे जी ब्लॉक में उनकी कोठी थी बहुत बड़ी। जी जी, वहाँ वही दुरात मिलने आया करते थे उनसे। तो जो तादाद होती थी खवातीन की, उनमें मैं भी होता था बच्चा। मैं उनको देखता था ऐसे करके, यार ये औरतें क्या देख रही, वही 5 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए वो आते थे ना, तो मैं आपको बताऊं 3-4 औरतें बेहोश हो जाएगी। अरे मुझे ये समझ नहीं आती थी कि ये खामसा आदमी क्या है। फिर एक दिन मैंने उसकी फिल्म भी देखी उनकी जाके, वो जो जिस तरह से वो डांस करते थे। मैं सर पाकिस्तान के पहले चॉकलेट हीरो थे वो। क्या कमाल है, वो तो ठीक है, मैं उनका बड़ा फैन था अपने वक्त में, ये तो बात सच है। बट देन यू नो यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू बिकम डिफरेंट, यू हैव टू शो। ये जो पब्लिक है ना, ये बहुत ही कमाल तमाशबीन है। ये एक दफ़ा एक चीज़ से तो आपकी हो जाएगी, फिर दूसरी दफ़ा दोबारा करें तो ये हम जो एक्टर्स राइटर्स जितने भी ना, ये कुत्ते की धूम की तरह जो भागते रहते हैं। ऐसे ही है कि कब इनको किस तरह से ल्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस देख जाए। तो वो कई लोगों के हाथ में है और कई लोगों के हाथ में नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा ना कि पब्लिक के सामने ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा चले। नहीं सर, मैं बिलीव करता हूँ कि ये ज़िंदगी कठपुतली तमाशा है, और जब तक तमाशा लगा रहे अच्छी बात है, वरना फिर नई कठपुतलियाँ आ जाएंगी। और नई कठपुतलियाँ आएंगी, और आपने भी जाना है, सबने जाना है ना। ये तो इसमें तो कोई शक, ये दुनिया जो है एक मुसाफिर खाना है, और इसमें आप कुछ ही देर के लिए आए, और आप कोशिश करें कम दंगा फसाद करके जाएं, कुछ अच्छा करके जा सके तो जाए। आमीन जी आमीन। थैंक यू सो मच सर। Thank ख़वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, एंड आई डू रीड ऑल योर कमेंट्स, सो डोंट वरी। आप लोग जिन जिन का नाम लिखते हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू गेट देम। साजिद भाई का आप लोगों ने नाम लिखा था, ही इज हियर, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट एपिसोड पे। अल्लाह हाफिज़।